परमेश्वर के जीवित और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की फिर से स्वागत करती हूँ। प्रियो, आप सबका द लॉर्ड इज माई शेपर्ड चैनल पर आज मनन करने का विषय जो पिता ने मुझे और आपको दिया है वो है खुशहाल विवाह की नींव, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि हमें अपना वैवाहिक जीवन खुशहाल कैसे रखना है। हम किस प्रकार से खुशी से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है प्रियो, याकूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 19वीं आयत में हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर हो, बिना किसी बाधा के एक दूसरे की बात सुने। पति अपनी पत्नी से क्या कहना चाहता है, पत्नी को सुनना चाहिए। कैसे? बहुत धीरता पूर्वक, धीरजता से, और पति को पत्नी की बात सुनने के लिए तत्पर रहना चाहिए हमेशा कि मेरी जो पत्नी है, वाइफ है, वो मुझसे क्या कहना चाहती है। बहुत ही प्यार से, तसल्ली से बैठ के एक दूसरे को समझना चाहिए। कलाम भी हमें सिखाता है। कलाम हमें कुलुसियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 13वीं आयत में कहता है, एक दूसरे की सह लो, और यदि किसी को किसी पर दोष हो तो एक दूसरे को क्षमा करो। क्षमा और धैर्य हमें ये सिखाता है। खुशहाल विवाह की यही कुंजी है कि अपने आप को एक दूसरे के साथ क्षमा और धैर्य में जीना है। अगर किसी को एक से प्रॉब्लम हो रही है तो चुपचाप उसकी सुनिए। ईगो पे कोई बात मत लेके जाइए कि ये मुझे कैसे ऐसा बोल सकती है या ये मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है। प्रियो, हम एक दूसरे की बात को जब सुनेंगे, वैल्यू देंगे, तभी तो हमारा जीवन जो परमेश्वर ने हम दोनों को, पति पत्नी को एक करके बनाया है, इस दुनिया में भेजा है, तभी तो हम प्यार मोहब्बत से रह पाएंगे और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन भी बिता पाएंगे। खुशहाल वैवाहिक जीवन की जो नींव है वो सच्चा प्रेम, एक दूसरे से सच्चा प्रेम कीजिए। क्षमा, सम्मान और स्पेशली परमेश्वर में एकता पर टिकी होती है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं तो हमारे परिवार में खुशियों का स्वागत होता है। जब हम एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, बातें सुनने में या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ईगो नहीं रखते अपने पति पत्नी के रिश्ते के बीच में, तो हमेशा हमारे जीवन में खुशहाली आती है। जब विवाह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिया जाता है तब वह आशीषों से भरपूर होता है। तो यही कुछ खुशहाल जीवन में, वैवाहिक जीवन में रहने की कुंजियां हैं जो हम अपने जीवन में परमेश्वर के साथ रहकर सीख सकते हैं। जय मसीह।